हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम टाइप 3 के बारे में बात करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग की टाइप 3। टाइप 2 के अंदर हमने देखा था कि जो वर्ड्स हैं उनके नए नाम रख दिए जाते हैं और उनको हमें ढूंढना होता है। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक, जिसके अंदर कहते हैं कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ स्काई। स्काई का कलर क्या होता है? तो कलर स्काई का क्या होता है? ब्लू होता है, हमें पता है। फिर वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर वो क्या कहते हैं कि ब्लू हमारा क्या कहलाएगा, अब से रेड कहलाएगा। तो हमें किसके ऊपर टिक लगाना था? रेड के ऊपर टिक लगाना था। अब टाइप 3 के अंदर आते हैं। तो टाइप 3 के अंदर कुछ नए चेंजेस हैं, कुछ नए क्वेश्चंस हैं जिनकी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब चलिए तो शुरू करते हैं इसको। कैसे? देखो, अब इसके अंदर आपने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट। अब इस रिक्वेस्ट को हम पहले लिख लेते हैं एक बार, REQUEST। अब इस रिक्वेस्ट में हमें पता है कि R को हम क्या कहते हैं? 18 कहते हैं। और इसको चेंज करके इन्होंने किसके अंदर चेंज कर दिया? कोडिंग डिकोडिंग की बात कर रहे हैं तो कोडिंग डिकोडिंग तो होनी है इसके अंदर। अब यहाँ पर एस लिख दिया है, इस 2 ई के लिए 2 लिखा है, इस क्यू के लिए आर, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 और टी, और इसके लिए यू। ये लिख के इन्होंने हमें दे दिया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस आर की सबसे पहले लिख के देखो। आर 18 पे होता है, एस हमारा 19 पे होता है, ई हमारा 5 पे होता है, लेकिन यहाँ पर इसके लिए 2 दिया है। तो इसमें अगर देखोगे तो एक चीज़ देखने वाली ये होगी कि अगर हम इस ई को देखें तो ये क्या है? वॉल्स है हमारे, ए, ई, आई, ओ और यू। अब इसमें ए जो है 1 पोजीशन पे है, ये 2 पे है, ये हमारा कितने पे? 3 पे है, ये 4 पे है, और ये हमारा 5 के ऊपर आता है। अब ये 5 के ऊपर आ गया। यहाँ पर ई 5 है हमारा, ई की पोजीशन 5 नंबर पे होती है, लेकिन यहाँ पर इसके लिए जो कोडिंग दी गई है वो क्या दी गई है? 2 की दी गई है। यानी कि यहाँ पर वोवल नंबर 2 हमारा कौन सा होता है? ई होता है। वोवल नंबर 2 हमारा क्या होता है? ई होता है। हमने बात मान ली। आगे चले तो आर एस +1 हुआ था यहाँ पर, तो यहाँ पर भी +1 होगा। क्यू 17 होता है, आर 18 होता है। अब यू है, अब इस यू को इन्होंने 5 कहा है। देखो, यू हमारा 5th वोवल है, 5वां वॉवल्स है, तो यहाँ पर यू के लिए हमने 5 को यूज़ कर लिया। ई की बात करी तो ई हमारा दोबारा से दूसरे नंबर पे आया। एस हमारा वोवल्स होता है, नहीं ऊपर नहीं लिखा, इसका मतलब इसके अंदर +1 कर दिया है। एस 19 और टी 20 और यू हमारा यहाँ पर 21 कर दिया है। इतनी बात क्लियर है। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा है कि जो एसिड लिखा है हमने, उस एसिड को अगर चेंज करोगे तो उसका नया कोड क्या बनेगा। अब उस एसिड का नया कोड क्या बनेगा? अब सबसे पहले भिड़ते ही हमारे पास वॉवल आ गया, ए, और एक वॉवल है आई, और बाकी सी और डी हैं। अब सी के अंदर +1 करेंगे तो ये तो बन गया डी, और डी के अंदर +1 करा तो ये बन गया ई। अब आई जो है किस पोजीशन पे आता है? तो हमें पता है कि आई आता है 3 के ऊपर, 3 लिख दिया। ए कितने पे आता है? पोजीशन नंबर 1 के ऊपर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया 1। अब इस ऑप्शन को हमें यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर तो कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब कि इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि इफ ईच ऑफ द लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज असाइंड ओड न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर हर किसी को ओड वैल्यू दे दें। ओड का मतलब क्या होता है? 1, 3, 5, 7। सम और विषम, तो यहाँ पर ये विषम संख्याओं की बात कर रहा है। ठीक है, मुझे हिंदी नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि शायद ओड को हम विषम कहते हैं। अब यहाँ पर 1, 3, 5, 7 की बात कर रहा है ये। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर इसने कहा है ए हमारा अगर 1 के बराबर है, बी हमारा अगर 3 के बराबर है, तो सी हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 5 के। डी हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 7 के। अगर हम ऐसे लिखते रहे तो पेपर में हमारा टाइम चला जाएगा। तो हमें क्या करना है कि इसके अंदर इंक्रीज देखना है। भाई 2 का इंक्रीज हुआ, हमने क्या करा, हमारे को पता है एन हमारा अगर 14 है, ठीक है, एन अगर हमारा 14 है, तो अगर उसको हम डबल कर दें यानी कि 28 लिख दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 28 हमारा क्या आ जाएगा? इसका इवन नंबर आ जाएगा। अगर उसमें से एक पोजीशन माइनस कर दें हम, यानी कि ये 27 हमें क्या बताएगा कि ये n हमारा अब 27 कहलाएगा। ये n हमारा क्या कहलाएगा? अब 27। n की वैल्यू जहाँ 14 थी,
तो ओड पोजीशन में 14th प्लेस पे जो आ रहा था, तो अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 27 हो गई है। ठीक है, इतनी बात। तो अब इन्होंने कहा कि जो इंडियन है, आई एन डी आई ए और एन, इंडियन है। अब आई की बताओ मुझे, आई किस नंबर पे आता है, आई हमारा 9 पे आता है। इसका मतलब 9 इंटू 2 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। हमने लिख लिया 9 के लिए, आई के लिए 17। एन की बात करी थी तो एन आ गया हमारा 27 पे। डी की बात करी थी तो डी कितने पे आ जाएगा, 7 पे। आई की बात करी तो आई दोबारा से 17 पे। ए तो हमारा 1 पे ही होता है, और एन हमारा कितने पर है, एन अभी तो देखा है हमने 27 पे है। अब इन सब को आप ऐड कर लो, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ऐड करके देखें, चलो करते हैं, मेरे को एडिशन भी तो नहीं आती। 10 20 30 40 50, नहीं 10 20 कैसे होगा, 10 20 30 40 50 60, तो 60 तो एक हो गए जी। फिर उसके बाद हमने कहा कि 7 7 7 7 7, यानी कि 2 2 4 और एक 5, 5 बार 7 आ गए, 1 2 3 4 5, यानी कि 35 ये हो गए और एक ये हो गया। अब ये कितने हो गए, 6 और 9, 96। अगर 96 हमारा इसके अंदर ऑप्शन है तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये क्या कहता है कि एक सर्टेन कोड जिसके अंदर डील जो है उसको कैसे लिख दिया है इन्होंने, 4 5 1 और 12 के रूप में लिख दिया है। डील को कैसे लिख दिया है, 4 5 1 और 12 के रूप में लिख दिया है। अब 4, डी का मतलब हमें पता है कि 4 होता ही है, ई का मतलब हमें पता है कि 5 होता है, ए का मतलब पता है कि 1 पोजीशन पे होता है, और एल की वैल्यू कितनी होती है, 12 होती है। तो ऐसे ही हमें वर्ड लिखना है LADY। अब मुझे बताओ एल कितनी पोजीशन पे होता है, 12 पे होता है, ए कितने पे होता है, 1 पे होता है, डी कितने पे होता है, 4 पे होता है, वाई कितने पे होता है, 25 पे होता है। अब 12 जैसे ही ढूंढा, यहाँ पर चलो, एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, सी ऑप्शन था ही नहीं हमारे पास, यानी कि फिर हम चले कि अब 4, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये ऑप्शन भी कट गया हमारा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, बी और डी, जिनके अंदर 1 1 है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये 25 है, ये 22 है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया इसके लिए सही, बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कहता है, अगर ए हमारा 2 है, एक्चुअल वैल्यू ए की क्या होती है, 1। ठीक है, यानी कि ए को यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, डबल कर दिया है। अगर एम हमारा 26 है और एक्चुअल वैल्यू एम की कितनी होती है, 13 होती है, और 13 को इन्होंने क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, यानी कि 13 इंटू 2 किया होगा इन्होंने, और 1 इंटू में 2 किया होगा, जब तो ये 2 आया और ये हमारा 26 आया। ठीक है, जेड को इन्होंने बताया है 52, यानी कि जेड की वैल्यू हमारी क्या होती है, 26 होती है, और 26 इंटू 2 हमारा क्या हो गया, 52 हो गया। ठीक है, तो ये कहता है कि अब जो बेट लिखा है बी ई और टी, अब इसकी वैल्यू क्या होगी। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर बी की वैल्यू होती है 2, 2 इंटू 2 कर दिया, 5 की वैल्यू, ई की वैल्यू होती है 5, इसको भी डबल कर दिया, टी की वैल्यू होती है 20, इसको भी डबल कर दिया, और इन सब को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब 20 दूनी कितने हो गए, 40 लिख लो, 5 दूनी 10 हो गए, और 2 दूनी 4 हो गए, यानी कि यहाँ पर 54 आना चाहिए, और 54 हमारा बी ऑप्शन के अंदर आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखा तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये बोल रहा है कि ए की वैल्यू 1 ना होकर कितनी है, 26 है। तो जो सन है मेरा, सन की वैल्यू 27 है, तो कैट की वैल्यू कितनी होगी। अब ए की वैल्यू 26 है, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 25 होगी, सी की वैल्यू कितनी होगी, 24 होगी। तो अगर ऐसे करने चले तो क्वेश्चन हो नहीं सकते। तो हमें क्या करना है, हमें देखो ए से लेके
जेड तक, 1 से लेके जेड तक 26 होते हैं। हम 26 में क्या करते हैं, +1 करते हैं। हमने क्या कहा कि यहाँ पर हमने लिख लिया 27। अब 27 में से अगर 1 माइनस करते हो तो हम 26 पे पहुँच जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अगर उल्टी डिजिट चेक करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भैया हमें ए की वैल्यू पता है। ए की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब अगर मुझे इसका उल्टा नंबर चेक करना है कि अगर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते तो हम क्या करेंगे, हमने किया 27 में से ए की एक्चुअल वैल्यू, जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ए 1 पोजीशन पे था तो हमने उसकी पहली एक्चुअल पोजीशन रख ली। तो यहाँ पर अब उसकी रिवर्स पोजीशन हमारे सामने लिखी आ गई, जेड लिखा आ गया ना, जो जेड की वैल्यू होती है जिसके ऊपर ए लिख दिया हमने, 26 आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही अब हमें इन सारे वर्ड्स के साथ करना है। किन के साथ, इसके साथ। देखो सी, अब पहले इसको चेक करते हैं सन को। अब यहाँ पर एस यू और एन लिखा है। एस का मतलब हमें पता है 19 होता है, यू का मतलब पता है 21 होता है और एन का मतलब पता है 14 होता है। मैंने क्या किया, 27 में से 19 को माइनस कर दिया। 27 में से 19 गए, 27 में से अगर 20 गए तो कितने बचे, 8 बच गए। ठीक है, रख लिया साइड में। मैंने क्या किया, 27 में से फिर 21 को माइनस करा तो यहाँ पर कितने आ गए, 6 आ गए। फिर इसके बाद मैंने 27 में से किसको माइनस किया, 14 को माइनस किया। तो अब ये कितना आ जाएगा, 7 में से 4 गए 3 और 1, यानी कि अब 13 और 6 19 और 1 27। तो यहाँ पर सन की वैल्यू जो 27 बनी है वो इसी फॉर्मेट के अंदर बनी होगी। ये मेरे लिए कंफर्म हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है CAT कैट। अब कैट में 3 मुझे पता है, C जो है वो 3 के ऊपर आता है, A हमारा 1 पोजीशन पे आता है और T हमारा 20 पोजीशन पे आता है। अब मुझे क्या करना है, 27 में से माइनस करना है कि इसकी डिक्रीजिंग वाली वैल्यू हमारे सामने आ जाए। 27 में से 3 गए 24, 27 में से अगर 1 गया तो 26 और 27 में से 20 गए तो 7। अब ये बताओ मुझे कि यहाँ पर, ठीक है, इनको ऐड करोगे आप तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 33 आ जाएगा। भैया 4 इसके पास चले गए तो 30 हो गया और 3 ये थे, 33। अब 33 प्लस में 24 कितने हो गए, यानी कि 7 और 5। ठीक है, 7 और 5 यानी कि 57 ऑप्शन हमारे लिए इसके लिए करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है टॉपिक। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक बैट है BAT। अब इस बैट को इन्होंने क्या कह दिया, 23। अब इसको बैट को 23 कहा है तो पहले इसके अंदर देखते हैं। देखो B की वैल्यू 2, A की वैल्यू 1 और T की वैल्यू 20। 20 + 1 प्लस में 2 23 है, कोई दिक्कत ही नहीं हमें। कैट की वैल्यू चेक करते हैं। अब कैट में कह रहा है कि 3, 1 और 20, 20 और 1 21, 21 और 3 24। ठीक है, इसके अंदर जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू होती है, जो एक्चुअल वैल्यू होती है लेटर्स की, वही दी गई है। अब बॉल क्या लिखा होगा, बॉल BALL। बॉल के लिए 2 + 1 प्लस में 24, यानी कि 12 इस एल का 12 इस एल का, तो 25 और 2 27। तो 6 का ऑप्शन हो गया हमारा A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भैया गो लिखा है आपके सामने और गो की वैल्यू दे दी इन्होंने 32। अब गो की वैल्यू 32 कैसे होगी, अगर G हमारा 7 है और O हमारा 15 है तो 15 7 तो 22 होते हैं, 32 या तो इसमें 10 प्लस किए हों। अगर इसने 10 प्लस किए हैं तो यहाँ SHE के अंदर भी 10 ही प्लस होने चाहिए। तो यहाँ पर 19 + 8 + 5, तो 19 और 13 कितने हो गए, 9 3 12 और 1 32। लेकिन यहाँ तो 49 आ रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मेट हमारा सही नहीं है इसको करने का ट्रिक। फिर हमने क्या किया, गो को दोबारा से लिखा और गो की एक्चुअल वैल्यू 27 में से 7 माइनस करी तो ये आ गया 20, और ओ 27 में से 15 को माइनस किया तो ये आ गया 12। अब 20 + 12 हो गए 32, यानी कि ये इस मेथड के ऊपर काम कर रहा है। तो अब हमें सी के ऊपर तो चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं कि वहाँ पर लगेगा या नहीं लगेगा। चलो अब सम के ऊपर करके इसका आंसर ही देख लेते हैं। एस
एस ओ एम और ई सम के ऊपर 20 में से 27 में से हमने क्या माइनस कर दिया, एस को माइनस कर दिया, यानी कि 19 को माइनस कर दिया। 27 में से हमने क्या किया, 15 को माइनस किया। 27 में से हमने 13 को, और 27 में से हमने 5 को। 27 में से 5 गए, 22 बच गए। ठीक है, यहाँ पे कितने बच गए, 4 और 1 14 बच गए। यहाँ पर कितने बच गए होंगे, 12 बच गए होंगे। यहाँ पर कितने बच गए होंगे भाई, 27 में से 20 गए तो 8 बच गए। अब यहाँ पर 20 30 40, 40 तो हमारे साथ सीधे सीधे हैं। अब 8 और 2 10, 14 और 2 16, यानी कि ये हो गए हमारा 56, यानी कि ए ऑप्शन इसके लिए सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि भैया इफ 80 इज इक्वल टू 20, 80 की वैल्यू अगर 20 है, अगर a अगर हमारा 1 है, t अगर हमारा 20 है, तो ये तो 21 बनाना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 80 की वैल्यू जो दी है वो कंबाइन करके दी गई है, यानी कि 80 को पूरा का पूरा 20 कहा गया है। तो यहाँ पर जो बैट है BAT बैट, अब इस बैट के अंदर BAT के 80 की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 20 हो गई, और इस B की वैल्यू कितनी है ये अब हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो ये 40 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर ये 40 है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, B की एक्चुअल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूँ, B 2 पोजीशन पे होता है, तो ये हमारा 40 बना देगा। ऐसे ही अगर मैं अब यहाँ पर CAT कैट को ढूंढूंगा, तो 80 की वैल्यू इसने मेरे को दी हुई है 20, और C कितने पोजीशन पे होता है, C होता है 3 पे, तो 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60। तो आंसर होना चाहिए था हमारा 60। सी का आंसर हो गया, 8 का आंसर हो गया सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखोगे तो यहाँ पर लिखा है ZIP जिप। अब जिप के अंदर ये बताओ करें कैसे इसको, बताओ। तो ये क्वेश्चन आपको करके लेके आना है। इसका सॉल्यूशन अगर आपसे नहीं होता तो मैं इस क्वेश्चन को क्या करूँगा, आपके लिए जो सॉल्यूशन वाले नोट्स होंगे उसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट करने में कोई मतलब नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमारे सामने लिया हुआ है डियर, DEE और R, ठीक है। अब डियर के अंदर मुझे ये बताओ सबसे पहले कि डियर लिखा है, तो डियर की D की वैल्यू तो 4 होती है, E की वैल्यू 5 होती है, यहाँ पे 5, और यहाँ पर हमारी कितनी होती है R की 18। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसने, यहाँ पर लिखा हुआ है इसने 12215। चलो कोई बात नहीं, हमें देखना है कि यहाँ पर अब हाई भी लिखा है, हाई की वैल्यू लिखी है इसने 5645, डियर की वैल्यू लिखी थी 12215। अब हील की वैल्यू बतानी है हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हील की। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जो हाई है इसमें H है, ये भी H है, ये दोनों 5 5 हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर ये 5 तो आने वाला पक्का है, ठीक है, ये 5 तो पक्का आने वाला है। अब इस H की वैल्यू से मुझे ये बता दो कि H की अगर एक्चुअल पोजीशन की बात करते तो H कितने पे होता, 8 पे होता, ठीक है, 8 पे होता, लेकिन इसके लिए वैल्यू कितनी लिखी है, 5 लिखी है, यानी कि यहाँ पर -3 किए गए होंगे। अगर मैं इस E की एक्चुअल वैल्यू को लिख कर और उसमें से -3 कर दूं तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं इसके अंदर क्वेश्चन में देखूँ 2 ये आ रहे हैं, यानी कि ये 2 इस चीज़ के लिए ये आ रहे होंगे, और ये 4 में से अगर 3 माइनस कर दूंगा मैं डियर में तो ये भी तो 1 बन जाता है, तो जब भी तो ये यहाँ पे 1 बना हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक्चुअल पोजीशन जो है लेटर्स की उसमें से क्या माइनस किया गया है, -3 किया गया है। अब डियर है तो इसके अंदर एक्चुअल फॉर्म में क्या है ये बताओ, यहाँ पर लिखा है हमारा ये 4। अब इस 4 में से अगर मैं 3 माइनस कर देता हूँ तो 1 आ जाएगा, ये ही 1 हमारा क्या हो गया यहाँ पर, इसका आंसर हो गया कि 1 ये वाला हो गया। अब 2 की बात करें और 2 की बात करें तो डियर है, तो यहाँ पर
ई की वैल्यू होती है 5 में से 3 गए तो यहाँ पर आ गए 2 आ गया, फिर यहाँ पे 2। अब आर 18 पे होता है, 18 में से 3 गए तो ये आ गया 15, तो 12215 आ गया। तो इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, इस हील को भी लिखना था। एच 8 पे होता है, 8 में से 3 गए 5 आएगा, 5 में से 3 गए 2 आए, 5 में से 3 गए 2 आए, 12 में से 3 गए 9 आ गए। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? क्वेश्चन है तो ई की वैल्यू इसने 5 बताई है। ई की वैल्यू अगर 5 है इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। ये ई की वैल्यू 5 है, इसका मतलब क्या है कि ना तो इसको रिवर्स के अंदर दे रहा है हमें और ना ही इसके अंदर कुछ इसने एडिशन किया है। तो ई की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो अब ये जो होटल है इसके कैरेक्टर्स को हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर एच जो है ये तो 8 हो गया, प्लस में ओ 15, प्लस में पी 20, प्लस में 5 और प्लस में एल की वैल्यू कितनी हो गई 12। अब इन सब को हम ऐड कर लें तो ये आने चाहिए हमारे 12 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर पॉसिबल तो है नहीं क्योंकि भैया 12 से तो ज़्यादा ही बन रहे हैं ना ये, और ई की वैल्यू इसने 5 कही है, तो इसका मतलब है कि एच की वैल्यू भी 8 होगी और ओ की वैल्यू भी 15 होगी। चलो तो ऐड करके देखते हैं, किसी चीज़ से डिवाइड करवा रहा हो ये हमें। तो 10 20 और एक 10 30, 30 और एक 40, 40 तो सीधे सीधे ये हो गए। अब 8 5 13, 13 5 18, 18 और 2 20, यानी कि टोटल वैल्यू हो गई हमारी इनकी 60। अब 60 को बराबर करा है 12 से, तो यहाँ पर इसको या तो 5 से डिवाइड कर दिया है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब कि 5 लेटर्स हैं, तो इसका क्या निकाल दिया यहाँ पे इन्होंने, एवरेज निकाल दिया है, औसत निकाल दिया है। तो 5 से डिवाइड किया तो ये पहुँच गया 12 पे। तो सेम केस अब हमारा किसके साथ होने वाला है, लैम्ब के साथ, LAMB। लैम्ब क्या होती है जल्दी से बताओ, लैम्ब होती है भेड़। अब 12 प्लस 1 प्लस में 13 प्लस में 2, तो 13 2 15, 16, 16 और 12 28, 16 12 28। और ये कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 और 4, तो 4 से डिवाइड, 4 1 जा 4 7 जा, यानी कि 7 ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि ज़ीब्रा कैन बी रिटन एज 26 52 181। अब जैब्रा को ये जैब्रा को ये क्या लिख रहा है 26, भैया 26 है जेड की पोजीशन, फिर 5 आ गया तो 5 ये हो गया, बी हमारा 2, आर 18 और ए 1। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सीधा सीधा कोबरा को लिखना है, कोबरा। अब कोबरा में 3 15 2 18 और 1, 3 15 2 18 1, 3 15 2 18 1, 3 15 2 18 1, तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। ठीक है, इसके लिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या कह रहा है कि भैया वर्क इज कोडेड एज, वर्क को इन्होंने क्या कहा है, वर्क के लिए इन्होंने ये कोड दे दिया। अब इसका मतलब क्या है कि WORK को यहाँ पर इसको W को 4 कहा है, इसको 12 कहा है, इसको 9 कहा है और इसको क्या कहा है 16 कहा है। अब इनको 12 4 9 16 कहा है, 4 12 9 16 कहा है जो, तो W का पता है आपको 23 पे होता है। अगर 27 में से 23 गए तो 4 आ गए, इसका मतलब उल्टी पोजीशन से ये बात कर रहा है। 27 में से अगर 15 गए तो 12 आ गए। ठीक है, तो ये हमारी रैंकिंग कैसे है, पीछे की साइड से। तो ऐसे ही अब हमें क्या करना है, वी मैन को फाइंड करना है। तो ये तो ए तो 26 होता है, हम सबको पता है। ठीक है, एन हमारा कितने पे आ जाएगा, 13 पे आ जाएगा। अब डब्ल्यू की बात करी थी तो डब्ल्यू इतने पर है। ओ की बात करी थी तो ओ कितने पे दिया हुआ है इसने, ओ 12 पे दिया ही हुआ है। ठीक है,
और m की बात करें तो m कितने पे आ गया भैया 13, 27 में से 13, तो ये 14 पे आ गया। तो 4, 12, 14, 26, 13, ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो ये दो ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट हो सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, इनके अंदर आती है। या तो इसको देखो या इसको देखो। इसके अंदर आपने देखा कि 12 आ गया, तो आपने सीधा फिर आगे ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, इन 3 वर्ड्स को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेटर्स को। तो ये हमारे पास इनकी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा हो गया ए। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।